स्टूडेंट हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे स्टूडेंट यहाँ पे कि स्मार्ट आर्ट का यूज कैसे करते हैं, चार्ट का यूज कैसे करते हैं और स्क्रीनशॉट एमएस वर्ड में कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग आगे सीखने वाले हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि हेडर फुटर ग्रुप का यूज हम लोग कैसे सीखते हैं एमएस वर्ड में। इंसर्ट मेनू में हेडर फुटर और पेज नंबर का यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट। बहुत काम का चीजें हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे और हम लोग का जो सीरीज में एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू का यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर एंड फुटर ग्रुप मैं जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक हेडर, दूसरा फुटर और तीसरा क्या होता है, पेज नंबर। हेडर क्या होता है, हेडर हमेशा टॉप में लिखने के लिए यूज किया जाता है। बस समझ, कोई भी डॉक्यूमेंट के टॉप में लिखना होता है तो हम किसका हेल्प लेते हैं, हेडर का यूज लेते हैं स्टूडेंट, है ना। हेडर को अगर हमको कोई टॉप में लिख के दिखाना होता है, जैसे हम एग्जांपल के रूप में दिखा रहे हैं, मान लिया आर ए एन, कुछ भी डमी पैराग्राफ लिखे इक्वल टू RAND और इसके अंदर मान लो लेते हैं यहाँ पे 1000 पैराग्राफ और इंटर कर देते हैं। और जैसे हम इंटर करते हैं यहाँ पे इंटर, तो ये टोटल पैराग्राफ टाइप हो गया। टोटल कितना पैराग्राफ टाइप होगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल यहाँ पे 22 पैराग्राफ टाइप हो गया स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये कितना पैराग्राफ हो गया, 22 पैराग्राफ। अब देखो ये पेज में जो टाइप हुआ है, अभी हम लोग सबसे लास्ट पेज में है। अगर हम डायरेक्टली फर्स्ट पेज में अगर जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अगर आप होम बटन दबाते हैं तो आप डायरेक्ट फर्स्ट पेज में चले जाएं। कंट्रोल के साथ आप क्या दबाएंगे, होम बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट फर्स्ट पेज में चले। अब मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे देखिए नोट्स वगैरह में आप देखे होंगे कोई टीचर्स पढ़ाते हैं या कोई मतलब नोट्स रहता है, तो हम चाहते हैं हेडिंग में हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम डालना चाहते हैं और ये टोटल 22 पेज है तो सभी पेज में डालेंगे। तो बच्चे एक तरीका क्या है कि हम एक एक करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक एक करके डालते हैं तो दिक्कत क्या होगा कि हमको एक एक करके डालेंगे और मेरा 22 पेज है तो लगभग 22-25 मिनट हमको लग जाएगा। हेडिंग में हमको सब में नेक्स्ट जेन कंप्यूटर एक ही मैटर को हमको डालना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है हेडर। क्या नाम है, ऊपर में डालना है तो हेडर और बॉटम में मतलब नीचे डालना है तो क्या यूज करेंगे, फुटर। दोनों का काम सेम है, लेकिन हेडर टॉप के लिए यूज होता है, बॉटम फुटर के लिए यूज होता है। जैसे हम हेडर में क्लिक करते हैं और जैसे हम हेडर में क्लिक करते हैं तो हेडर का ये सब क्या खुलता है, स्टाइल खुलता है। कोई भी आप स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला स्टाइल इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे चूज करें, यहाँ पे हेडिंग में लिख देते हैं नेक्स्ट जेन, मान लो यहाँ पे कंप्यूटर, है ना, यहाँ पे क्लासेस। अब ये क्या हुआ पता है, ये हर एक, ये स्टार स्टार कुछ भी देते हैं यहाँ पे, ये हर एक पेज में आ गया। ये फायदा हुआ, देखो हम लोग डायरेक्ट टाइप करते तो हर एक पेज में नहीं आता, ये ऑटोमेटिक हेडर से टाइप किए तो ऊपर में हर एक पेज में आया। अगर हम यही चीज नीचे कुछ चाहते हैं, जैसे पब्लिशर का नाम हर एक पेज में चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट मेनू में चले जाएंगे और यहाँ पे फुटर में क्लिक करेंगे। अब फुटर में भी फुटर का टाइप से स्टूडेंट यहाँ पे कैसा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर इसमें पेज नंबर भी दिखा और फुटर भी दिखा, तो ये वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यहाँ वाला है ना। यहाँ पे इस तरीके से इसमें आपको खाली कंटेंट लिख सकते हैं। फुटर में भी जो कुछ लिखेंगे वो हर एक पेज में आएगा, लेकिन बॉटम में, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फुटर में और ये वाला ऑप्शन देखें, इस पे राइट में पेज नंबर भी, इसमें क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे PUBLISHED पब्लिश्ड बाय प्रदीप सर लिख देते हैं हमें, है ना। यहाँ पे ये लेते हैं और यहाँ से कुछ भी डालते हैं। अगर हम चाहे देखो हुआ क्या, ये सभी पेज में बॉटम में देखो एक पेज में आया, सभी पेज में लास्ट पेज सबसे चले जाओ, ये सब पेज में। और पेज नंबर भी 22 अलग अलग आ गया, मतलब अलग अलग सभी में पेज नंबर आ गया। देखो 22 पेज है और ये देखो यहाँ पर कितना 21 पेज है। क्यों आया, क्योंकि जब हम इंसर्ट में जाके जब हम फुटर लिए थे ये वाला ऑप्शन दिए थे, और इस नंबर में क्या ऑप्शन था कि आपको पेज नंबर भी राइट साइड में आएगा और यहाँ पे कंटेंट वगैरह भी लिख सकते हैं, लाइन भी आ जाएगा। तो ये फुटर और हेडर का काम क्या समझ में आया कि हेडर ऊपर में होता है और फुटर बॉटम में होता है। दोनों का काम होता है लिखने के लिए। हेडर हम चाहते हैं कि हर एक पेज में आए, फुटर हम चाहते हैं हर एक पेज में आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेडर फुटर। लेकिन नॉर्मली मान लो हर एक पेज में अलग अलग लिखना रहता ऊपर में, तो हम हेडर फुटर का यूज नहीं करते, डायरेक्ट टाइप कर देते हैं। क्योंकि हेडर फुटर से वही चीज होता है जो आपको हर एक मैटर सब में आना चाहिए। बात समझ में आना, टॉप में हेडर के लिए, बॉटम में फुटर के लिए। बात समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये हो गया हेडर फुटर, अब मेरा काम हो गया। अब हम चाहते हैं हेडर फुटर, देखो हेडर फुटर अगर क्लोज नहीं करेंगे ना तो मेन सब्जेक्ट देखो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता है। तो आपको डिजाइन मेनू में जाए
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लोज हेडर एंड फुटर, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर, इसमें जाके क्लिक कर देना। तो ये देखो क्लोज, और ये सभी पेजेज में आ गया। कुछ क्वेश्चन बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये उतना क्लीन दिख नहीं रहा है, तो क्या प्रिंट कैसा होगा? तो आप प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करिए और ये आपको दिखे देगा हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट। प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू में पहले दिखा देता है, मतलब वो आपको क्लीन ही प्रिंट होगा, बस खाली आपको दिखा रहा था उस तरीके से। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना? चलिए, तो आपने क्या सीखा, हेडर का यूज कैसे करते हैं और फुटर का यूज। सर इसमें कोई लोगो अगर लगाना, जैसे मान लिया हम चाहते हैं कोई कंपनी का या कोई इंस्टीट्यूट का लोगो लगाना, तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट लोगो लगाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएंगे। कहा जाएंगे स्टूडेंट? इंसर्ट में। और पहले तो हेडर फुटर को इनेबल कर दिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, फुटर इनेबल हो गया, है ना। दूसरा तरीका क्या था, आप इंसर्ट मेनू में जाके फुटर में जाके यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, एडिट फुटर कर सकते हैं, वही चीज खुलता है। अब इंसर्ट में मान लो कि हम यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में गए और शेप ले लेते हैं, और हम मान लो कि हम यही वाला शेप ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं ये चीज हर एक पेज में आना चाहिए, यार इसमें कोई कलर डाल देते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं, तो ये क्या हुआ, हर एक पेज में आना चाहिए। तो ये देखो बच्चे हर एक पेज में ऑटोमेटिकली देखो सबका आ गया कि नहीं, यहाँ पे फुटर में। तो ये है हेडर एंड फुटर का एडवांटेज। हेडर एंड फुटर से आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, तो सर हेडर एंड फुटर इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन है, हेडर टॉप में लिखने के लिए यूज किया जाता है, फुटर बॉटम में, और जो भी कुछ मैटर लिखेंगे वो आपका हर एक पेज में आएगा, इतना बता देना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आपने क्या सीखा, हेडर का यूज कैसे करते हैं, फुटर का यूज कैसे करते हैं, और पेज नंबर इसी में था। लेकिन अगर पेज नंबर अलग से भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, टॉप में पेज नंबर डालना चाहते हैं, बॉटम मतलब नीचे डालना चाहते हैं, या पेज का मार्जिन एरिया में डालना चाहते हैं, या कहाँ पर डालना चाहते हैं, आप इसके अनुसार भी पेज नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ से ले लिए, चाहे आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आई होप ये क्लासेस समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। आगे के क्लास में हम आपको टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।